हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जिया सर और आप देख रहे हैं नाइस मैथमेटिक्स चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 3.5 के बचे हुए क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 का 1 क्या कहता है? कहता है कि एक हॉस्टल है जिसमें बच्चे रहते हैं और हॉस्टल का जो चार्जेस है वह दो तरह से लगता है। एक तो हॉस्टल का चार्ज जो है वह फिक्स्ड है, दूसरा जो है ये है कि बच्चे कितने दिन हॉस्टल में रह के खाना खाए उस पर डिपेंड करता है। तो एक चार्ज फिक्स है और दूसरा चार्ज जो है वह प्रतिदिन भोजन का चार्ज है। अब है कि दो बच्चे हैं, सपोज कीजिए एक ए है और दूसरा बी है। ए ने हॉस्टल में 20 दिन तक खाना खाया तो उसको 1000 रुपया देना पड़ा और बी ने 26 दिन खाना खाया तो उसको 1180 रुपया देना पड़ा। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? निकालना है कि हॉस्टल का जो फिक्स्ड चार्ज है, नियत जो भाड़ा है हॉस्टल का, वह कितना है और प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना है, ये दोनों निकालना है। तो ये दो चीज को हम एक्स वाई मान करके समीकरण तैयार करेंगे और फिर इसको हम विलोपन विधि से, ये वज्र गुणन विधि से हम लोग इसको हल करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि मान लिया कि छात्रावास का नियत जो भाड़ा है वह क्या है? एक्स है। नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन पर व्यय बराबर वाई रुपया है। हमने नियत कितना माना? एक्स। ये फिक्स्ड है, आप रहे नहीं रहे ये तो लगना है। और वाई जो है वह एक दिन के भोजन का चार्ज है, जितने दिन भोजन कीजिएगा उतने दिन का लगेगा। तो अब हम इसे दो समीकरण तैयार करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए ने कितना दिन खाना खाया? 20 दिन। तो एक्स तो सबको देना है और 20 दिन का 20 वाई, ये मिलकर के हो जाता है कितना? 1000। बहुत सिंपल है। एक्स जो है वो तो लगना है। अब क्या है? वाई जो है वह एक दिन का है तो 20 दिन का 20 वाई हो गया। तो एक्स लगना है और 20 दिन का 20 वाई लगना है, ये दोनों मिलकर के 1000 लगा। इसका नाम दे दिए समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या बनेगा? तथा बी के लिए जो समीकरण होगा वह एक्स प्लस 26 वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 1180 रुपया। बहुत सिंपल है। अब इसको हम वज्र गुणन विधि से बनाते हैं, तरीका आपको बताए हैं। एक्स बटा वाई बटा -1 ये बताए थे कि जब अचर पद बराबर के बाद हो तो हम क्या करते हैं? यहाँ -1 लेते हैं और अचर पद बराबर के पहले हो तो वैसी स्थिति में हम क्या लेते हैं? +1 लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? ये एक्स ले लिए तो 20 गुना 1180 माइनस 26 गुना 1000। वाई के नीचे क्या रखेंगे? 1 गुना 1000 माइनस 1 गुना 1180। अब इसके नीचे फिर ऊपर से आएंगे 1 गुना 26 माइनस 1 गुना 20। बहुत सिंपल है। एक्स के नीचे रखना है तो इसको ढकेंगे, 20 को 1180 से गुना करेंगे, 26 को 1000 से। वाई के नीचे इसको इससे 1000 से और 1 को 1180 से। फिर इसको नीचे रखेंगे, अब ऊपर से आएंगे 1 को 26 से और 1 को 20 से। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो x डिवाइडेड बाई, ये गुना कीजिए, 2 को 0 पर हो जाएगा, 2 से कर दीजिए, 2 8 16 और 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 माइनस 26,000 इक्वल टू वाई बटा क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 1180 और ये क्या हो जाएगा हमारा? -1 और ये हो जाएगा 26 माइनस 20। अब जरा गौर से देखिए क्या बच रहा है? x बटा ये 26,000 है, ये 23,000 कम हो गया तो माइनस हो जाएगा 2400। ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा y बटा -180 और ये हो जाएगा हमारा -1/6। अब जरा सा गौर कीजिए, सारे प्रश्नों में इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तीनों माइनस को कैंसिल कर दीजिए। अब हमारा x क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा इसके ऊपर तो लिखेंगे, इसके बाद यहां से आ जाते हैं। देयरफॉर x बराबर, इसको और इसको इक्वल कर रहे हैं, ये तीनों आपस में इक्वल है। इसमें x है, इसमें x नहीं है तो इसको इसके बराबर करेंगे, फिर इसको इसके बराबर करेंगे, y का वैल्यू निकल जाएगा। अब ये 24 और डिवाइड कर रहा है इसलिए ये 24 और इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2400 बटा 6 बराबर 400 रुपया और y बराबर हो जाएगा ये 180 ऊपर आएगा बटा 60
ये 6 है, 6 तिलका 18, 30 रुपया। यानी नियत चार्ज जो है, नियत भाड़ा ये हो गया 400 रुपया पर महीने। और एक दिन भोजन का व्यय, एक दिन भोजन का व्यय बराबर 30 रुपया। और इस तरह से आपका हो जाएगा आंसर। तो ऐसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को तैयार करेंगे और उसको हल कर लेंगे। तो इसको जल्दी से फटाफट नोट कीजिए, लेके आते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 3। यहाँ कह रहा है कि एक यश नाम का लड़का है जो कि टेस्ट दे रहा है और उस टेस्ट में 2 तरह की मार्किंग है। एक सही पर आपको पॉजिटिव मार्किंग तो होता ही है और गलत पर निगेटिव मार्किंग भी है। तो 2 तरह से मार्किंग दिया जा रहा है, तो 2 तरह से उसको नंबर आ रहे हैं। तो उस टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये आपको निकालना है। पहला जो कह रहा है कि यदि उसको सही पर जितना वह करेक्ट आंसर दे रहा है उस पर 3 अंक मिलता है और गलत कोई कर रहा है, रॉन्ग आंसर दे रहा है, उसमें 1 नंबर की कटौती हो रही है। सही पर 3 अंक मिल रहा है, गलत पर 1 अंक कट रहा है, तो उसको कुल प्राप्तांक जो है वह कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ये समझाने के लिए आपको लिखे हैं कि यश नाम का एक लड़का है जो टेस्ट देता है, एक सही प्रश्न को करता है तो उसको 3 अंक और गलत उत्तर देता है तो उसका 1 अंक माइनस हो जाता है। तो इस तरह से उसको कितना मार्क्स मिला, 40। अब मार्किंग स्कीम बदल दिया जाता है। मार्किंग स्कीम को क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। सही पर 4 नंबर, सही पर कितना 4 नंबर और गलत पर कितना -2 नंबर, तो अब उसको 50 नंबर आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 50 नंबर। तो क्या उस टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये हम लोगों को निकालना है। तो मान लेते हैं इसको तो रफ में लिखना है, यहां से आप अपना आंसर शुरू करेंगे। सॉल्यूशन मान लिया कि यस जो है, मान लिया कि यस एक्स प्रश्न का उत्तर सही तथा वाई प्रश्न का उत्तर गलत देता है। तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई, यानी हमें x और y का वैल्यू निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कुल प्रश्नों की संख्या निकल जाएगी। तो हमने क्या माना कि यस ने जो उत्तर दिया उसमें x प्रश्न का उत्तर सही है और y प्रश्न का उत्तर गलत है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा समीकरण क्या होगा, ये गौर करने की बात है। x पर 3x ये चूंकि सही वाला है, y तो माइनस हो जाएगा, यानी गलत पर -1 है तो -y। अब ये मिलकर कितना हो रहा है, 40। इसका नाम दे दीजिए 1। दूसरे के हिसाब से इस पर आइए, तो सही पर 4 मिल रहा है तो 4x। उसने x का उत्तर सही दिया है, 1 का 3 मिल रहा है तो x का 3x और गलत पर -1 है तो -1 गुने y यानी y। ये हो गया 40। अब उसने x प्रश्न जो सही दिया, अब 4 नंबर उस पर मिल रहा है तो 4x और गलत पर -2 मिल रहा है तो -2y। ये मिलके हो जा रहा है 50। तो बस मेन यही काम है कि समीकरण को बनाना और उसके बाद तो हल करना तो आपको सिखाई दिए हैं। फिर भी करिए इसको, x डिवाइडेड बाई -1 इंटू 50 -2 इंटू 40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 40। y डिवाइडेड बाई, इसको आप रखिए 4 इंटू 40 -3 इंटू 50 और -1। ये बराबर के बाद जब भी कांस्टेंट टर्म रहे -1 लिखना है। अब 3 इंटू -2 तो -3 इंटू 2 कर दीजिए, -4 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 1। अब ये क्या हो जाएगा, x बाई -50 प्लस 80, y बाई 160 माइनस 150 और -1 बाई -6 प्लस 4। ये हो जाएगा x बटा 30, ये हो जाएगा y बटा 10 और ये हो जाएगा -1 बटा -2। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 30 बटा 2 15 और y इक्वल टू 10 बटा 2 बराबर 5। ये कैसे हो गया, ये और ये बराबर किए तो x बटा 30 बराबर 1 बटा 2। ये 30 इधर आएगा तो 30 बटा 2 हो जाएगा। ये y बटा 10 बराबर 1 बटा 2, 10 उधर जाएगा तो 10 बटा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू निकला 15 और y का वैल्यू निकला 5। और x y क्या है,
x है सही प्रश्नों की संख्या और y है सही उत्तर की संख्या और y है सही गलत उत्तर की संख्या। तो कुल प्रश्न क्या हो गया, इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या ये हो जाएगा आपका 15 जोड़ 5 बराबर 20 और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो बिल्कुल सही होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फटाफट आप नोट कीजिए, लेके आते हैं क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 5 है। ये कह रहा है कि एक आयत है, क्या है आयत, और आयत में जाहिर सी बात है कि लंबाई और चौड़ाई होगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर देते हैं, मतलब जो भी उसका इकाई हो, मीटर हो सेंटीमीटर हो जो हो, लंबाई को यदि 5 इकाई हम कम करते हैं और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तो पहले जो उसका क्षेत्रफल था उससे 9 इकाई वह कम हो जाता है। ये एक खाका आपको समझाने के लिए खींचा हुआ है कि लंबाई को यदि हम 5 इकाई कम करते हैं, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाते हैं, तो उसका क्षेत्रफल 9 इकाई घट जाता है, कम हो जाता है। फिर कहता है कि यदि उसके लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस आयत की विमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई क्या है, ये आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल है ये। आप क्या कीजिए, मान लीजिए उसकी लंबाई को x और चौड़ाई को y, तो अब आपका आंसर यहां शुरू होगा। ये आंसर नहीं है तो समझाने के लिए है। सॉल्यूशन कि मान लिया कि आयत की लंबाई बराबर x में इकाई कर दीजिए, चौड़ाई y इकाई है। हमने क्या किया, उसकी लंबाई को x और चौड़ाई को y मान लिया। इसलिए अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ये हो जाएगा x गुने y। ये हमको निकालना नहीं, हमें तो x और y का वैल्यू ही निकालना है, लेकिन प्रश्न में आगे इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए लंबाई को क्या करना है, 5 इकाई कम। लंबाई x है, उसमें से 5 कम कर दिए, ये हो गया लंबाई। चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाना है, y था 3 जोड़ दिए, ये हो गया चौड़ाई। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, दोनों को गुना करने से नए आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये क्षेत्रफल हुआ, ये क्षेत्रफल कितना है, तो पहले वाला जो क्षेत्रफल है xy, इससे 9 कम है तो 9 घटा दीजिए, सिंपल है। एक बार इसको और पढ़िए। एक आयत है, इसकी लंबाई को 5 कम किए, हम लंबाई x माने हैं, इसमें से 5 कम किए तो x - 5 हो गया। चौड़ाई में 3 जोड़ दिए तो चौड़ाई पहले y था, अब y + 3 हो गया। दोनों का गुना कर दिए, नया क्षेत्रफल निकल गया नए आयत का, और नए आयत का क्षेत्रफल जो है वह पुराने से 9 कम है, तो ये पुराने का है, इसमें से 9 कम कर दिए, बराबर हो गया। अब इसे एक समीकरण तैयार कीजिए। ये xy + 3x - 5y - 15 और ये xy - 9, ये xy दोनों तरफ से कैंसिल कीजिए। 3x - 5y - 15 + 9 बराबर 0। ये हो गया आपका 3x - 5y - 6 बराबर 0। इसको रख दीजिए वहां, तथा दूसरा कंडीशन से दूसरा समीकरण बनाइए। इसमें दोनों बढ़ रहा है, x था अब x + 3 हो गया, y था y + 2 हो गया, अब क्षेत्रफल भी x + y, x × y था, इससे 67 ज्यादा हो गया। सीधी सी बात है कि लंबाई और चौड़ाई जब दोनों बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कम थोड़े होगा, बढ़ गया, ये 67 बढ़ गया। अब इसको हल कीजिए, xy + 2x + 3y + 6 xy + 67, ये xy से xy कैंसिल कर दीजिए। कीजिए आप 2x + 3y + 6 - 67, तो -67 आएगा, तो इधर आकर 6 में से घटेगा तो -61 बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब एक और 2 को हल कीजिए। यहां हम सुविधा के लिए दोनों को एक जगह लिख देते हैं। 3x - 5y - 6 बराबर 0, 2x + 3y - 61 बराबर 0। अब x डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई, यहां +1 इसलिए लेंगे कि दोनों कांस्टेंट हमारा इस साइड में आ गया है। तो
इसको थोड़ा सा हम पीछे से करते हैं, यहां से x डिवाइडेड बाई, तो क्या हो जाएगा, x के नीचे क्या रखेंगे, -5 गुने -61, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 61 माइनस, अब 3 -6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 6, माइनस प्लस का इसमें विशेष ध्यान रखना है। अब y के नीचे 2 से -6 को गुना करेंगे तो -2 गुने 6 कर दीजिए, -3 को -61 से तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या बचेगा, ये 1 के नीचे जाइए, फिर ऊपर से आएंगे 3 को 3 से, 2 को -5 से, 3 को 3 से, माइनस माइनस प्लस, 2 को 5 से। अब ये क्या हो जाएगा, x बटा 61 को 5 से गुना कीजिए, 5 एकम 5, 305, और इसको 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा y बटा 6 दूनी -12 प्लस 61 तिया 183, बटा 1 बटा 9 जोड़ 10, 3 तिहाई 9, 2 पचे 10। अब क्या होगा, x डिवाइडेड बाई 18 5 23, 323, y डिवाइडेड बाई घटेगा तो 171, ये घटेगा नहीं, जुटेगा तो 19। अब x बराबर 323 बटा 19, काटिए, 19 दूनी 38, नहीं कटेगा 1, और 133, 19 7, x हो गया 7, और y 171 बटा 19, तो ये हो जाएगा कट के 9, यानी लंबाई हो गया 17 इकाई और चौड़ाई हो गया 9 इकाई, और ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, जो भी सिचुएशन होगा उस सिचुएशन के हिसाब से हम पहले समीकरण को तैयार करेंगे। पहली प्राथमिकता हमको ये देनी है कि हमारा समीकरण कैसे तैयार हो, और जब समीकरण तैयार हो जाएगा तो आपके पास 3 विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। तीनों विधि में जो आपको आसान लगे या जो विधि प्रश्न में मेंशन हो, 2 चीज ध्यान देना है। ये नहीं कि हमको आसान ये लग रहा है और प्रश्न में कुछ और कहा है। प्रश्न में कहता है कि आप विलोपन विधि से हल कीजिए, तो मजबूरी है उसी विधि से हल करना पड़ेगा, वज्र गुणन का है उसी से करना पड़ेगा। लेकिन सीधे हल करने के लिए दिया जाए तो अब आपको कोई मजबूरी नहीं है, जो मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड से निकालिए, आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 के बचे हुए क्वेश्चन भी आज हल कर लिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब हम लोग लेके आएंगे एक्सरसाइज 3.6 के बाकी क्वेश्चंस। तो आप हमेशा 9th से लेकर 12th तक की तैयारी के लिए बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल के साथ। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और एक लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।